अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ला तमूतुन्ना व इल्ला अंतुम मुस्लिमून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मोहतरम बुजुर्गों, हम आपके सामने कोई नया आदमी नहीं है, यहीं के ही है। यहाँ तो बयान होना है, बाहर से आए हुए मेहमान का खुसूसी हम लोग आए हैं तो महफिल को जमा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग फैज़याब होंगे हज़रत से, जो कुछ फरमा दें इंशाअल्लाह। और मकसद यहाँ बयान करना नहीं है कि और तकरीर करना नहीं है। मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ दुआ या कलिमात कहने के लिए कि बुलाया गया है कि दुआ हो जाए, अल्लाह खैर व बरकत नाज़िल फरमाए। हज़रात, उलमाए किराम और हज़रात सामीईन, इससे कुछ सालों पहले, मोटा मोटी लगता है 10 साल पहले, एक बार जलसा हुआ था यहीं पर, शायद वो जगह में 10 साल पहले जलसा हुआ था। और बलिया से कई मौलाना आए थे, मौलाना अब्दुल मालिक साहब। और शायद उसके बाद आज जलसे के एतबार से कोई प्रोग्राम हो रहा है वही जगह अल्हम्दुलिल्लाह। शायद उस वक्त में कोई आलिम दीन या बुजुर्गान दीन ने दुआ किया होगा कि मदरसा कायम हो, मकतब कायम हो। हजरत, एक दुख की बात बताऊं, मैं आपको बोला ना कि मैं बयान करने के लिए नहीं बैठा हूं। दुख की बात बताता हूं। इलाके में आजकल हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इलाके में नहीं, आजकल हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, ये किसी से मख्फी नहीं है। ये हिंदुस्तान लेवल पर जो हालात चल रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म व ज़्यादती हो रही है, ये किसी पर मख्फी नहीं है। बिल्कुल आया है अज़हर मिन अश-शम्स, सब कोई जान रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आए दिन दंगे फसाद। आज कुछ दिनों पहले जुमा के दिन कानपुर में हुआ। आज सब लोग जान रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, सब लोग जान रहे हैं कि कानपुर में क्या हो रहा है। और जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, उनके खिलाफ वो लोग एहतजाज करने के लिए निकले। हम आपके भगवान को गाली नहीं देते, हम आपके राम को गाली नहीं देते, आप हमारे नबी को गाली क्यों देते? इतनी बात बताने के लिए निकले कि आप हमारे ईमान को ठेस ना पहुंचाए। दंगा हो गया। और दंगा कैसा दंगा? हुकूमत उनके साथ है। 40-40, 50-50 आदमियों को जेल में लेके गया, मुसलमानों को। और आगे की बात देखिए, जो लोग निकले थे वहाँ, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, सबके घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दुकान और घर को मिसमार कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। कितना बड़ा जुल्म है भाई। एक घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी की कमाई खपत करना पड़ता है। पूरी जिंदगी कमा करके ये घर बना नहीं सकते और दुकान बना नहीं सकते पूरी जिंदगी की कमाई से। और ये मिनट का जो उन्होंने ये क्या एहतजाज किया, पूरी दुकानें, घर उनके बुलडोजर चलाया जा रहा है योगी की हुकूमत। क्यों भाई? हम मुसलमानों के हालात को देखिए। इस हालात से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने क्या किया, हमें उनको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। इस हालात से निपटने के लिए उन्होंने क्या इक़दाम किए। हजरत, बहुत दुख की बात सुना रहा हूँ, मैं बयान करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये दर्द और दुख की बात सुना रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या मकातिब कायम करना। आज हमारे घरों से बच्चे जाते स्कूल पढ़ने के लिए, हर घर से बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं।
अगर आप उनको छोड़ दे, स्कूल पर छोड़ दे, उनकी अपनी हालत पर छोड़ दे, स्कूल की पढ़ाई पर, तो आप 2-4 साल के बाद अपने बच्चे को मुसलमान नहीं पाइएगा। वो या तो वो काफिर हो गया होगा, मुनाफिक हो गया होगा, मुशरिक हो गया होगा। आप अगर किसी मौलवी के पास तालीम उसको ना दिलाए तो 2-4-10 साल के बाद आपका बच्चा ऑटोमेटिकली काफिर, मुशरिक, मुनाफिक हो जाएगा। हो नहीं सकता है कि वो मुसलमान रह जाए। बात कुछ समझ में आती है? स्कूल के सिलेबस को देखिए, हर घर से हमारे बच्चे जाते हैं। बिल्कुल तालीम सीखना जरूरी है, तालीम सिखाए जरूरी है, लेकिन हमारे बच्चों को क्या यही सिखाना चाहिए? खाली स्कूल, खाली स्कूल। हर गांव में स्कूल कायम है। अभी नजर उठा के देखिए, आपके हर गांव में स्कूल है, लेकिन मकतब और मदरसा नहीं है। फिर आप सोचे कि हमारे पर जुल्म ना हो तो होगा क्या? वाह! अरे आप अल्लाह को भूल जाए, नबी को भूल जाए, नबी के तरीकों को भूल जाए, शरीयत को भूल जाए, इस्लाम को भूल जाए, फिर बोले कि आपके नबी को गाली दे तो तकलीफ। अरे आपके नबी को तो गाली आप और हम खिला रहे हैं। कौन खिलाता है? वो उसकी हिम्मत हुई कैसे? उसको पता कैसे है? उसको कैसे पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? उनको जितना पता है, आरएसएस के लोगों को शरीयत के बारे में जितना पता है, आपको मैं यकीन दिलाऊं, हमारे मुसलमान बच्चों को उतना पता नहीं है। आरएसएस के गुंडों को जितना शरीयत के बारे में इल्म है, हमारे मुस्लिम बच्चों को उतना इल्म नहीं है। उसको सिखाया जाता है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? भाई कलाम बाग में आया, हमने कलाम बाग की एक आयत छोटी सी आयत तिलावत की, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आप ना मरे यहाँ तक कि आप मुसलमान होके मरे। भाई मुसलमान होके मरना, ईमानदार होके मरना कब होगा? कब होगा? जब आप कुछ सीखिएगा, हम कुछ सीखेंगे। ईमान क्या चीज़ है? ईमान की कदर और कीमत क्या है? वो कहाँ सिखाया जाता है? इस्लाम क्या चीज़ है? वो कहाँ सिखाया जाता है? शरीयत क्या चीज़ है? वो कहाँ सिखाया जाता है? स्कूलों में सिखाया जाता है, मदरसे और मकातिब में सिखाया जाता है। दोस्तों, ये मकतब, आज अगर यहाँ एक मकतब कायम होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बालूगढ़ के लोगों ने जो इक़दाम किए, हाफिज़ असलम साहब मेरा भगीना हुआ, जो आगे किया, अल्लाह ताला उनको और पूरे गांव वालों को जज़ाए खैर दे, पूरे गांव वालों को जज़ाए खैर दे। और मकतब चलाना एक आदमी के बस की नहीं है। वो अपना प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद बेच कर मकतब नहीं चलाएगा। मकतब चलाने की जिम्मेदारी पूरे गांव वालों की है। आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, आपकी बेटियां, आपकी बहनें जो इल्म सीखेंगे, जो दीन सीखेंगे, अल्लाह और उनके रसूल का नाम सीखेंगे, वो आपकी काविश, आपकी मेहनत होनी चाहिए। आखिर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, महीने में 500, 700, 1000, 1500, 2000 करते हैं ना जी। 500 रुपया महीना तो कहीं नहीं किया, स्कूलों में करते हैं, है ना? आप अपने घर में बच्चों के लिए घर बनाते हैं, घर बनाना ज़रूरी समझते हैं। दुकान बनाते हैं, दुकान बनाना ज़रूरी समझते हैं। ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन खरीदना ज़रूरी समझते हैं। ईमान सिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। वाह, ताज्जुब की बात है भाई। ईमान असलुल वसूल है। हम और आप मुसलमान हैं कैसे? बगैर इस्लाम, बगैर ईमान के? भाई ईमान की पहचान, ईमान की सदाकत, ईमान की हकीकत सीखना हो तो सीखिए, सहाबा किराम से सुनिए। भाई हिजरत करके पूरा घर बार छोड़ के चले गए। आपको कहा जाए, थोड़ा सुनिएगा भाई, थोड़ा सुनिएगा इधर, आपको कहा जाए कि आप अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़ के हिजरत करके चले जाइए दूसरी जगह, पूरा जिंदगी की कमाई छोड़ के आप चले जाइएगा, दिल गवारा करेगा? आप और हम जा पाएंगे? कभी नहीं जा सकते। हम अपना घर को, ज़मीन को, जायदाद को, दुकान को और ये सब कुछ छोड़ करके हम चले जाएं दूसरी जगह? जा नहीं सकते। आप और हम जा नहीं सकते। सहाबा किराम ने गया, सहाबा किराम गए, और क्यों गए? ये ईमान के खातिर गए और किसी चीज़ के लिए नहीं। वमन हाजर लिल्लाह वली रसूल, जिसने हिजरत किया अल्लाह और उनके रसूल के, फ़क़द कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, तो उनकी हिजरत अल्लाह और उनके रसूल के लिए हुआ। सहाबा किराम ने हिजरत किसके लिए किया? अल्लाह और उनके रसूल के लिए। पूरी ज़मीन, जायदाद, कारोबार सब कुछ छोड़ के चले गए। वाह, ये ईमान। हम और आप ईमान सीखने सिखाने के लिए 2 पैसा खर्चा कर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो मकतब कायम हो रहा है,
ये जो मकतब कायम हो रहा है, हम आपको तरीका बताते हैं। हिंदुस्तान में जो आज ये टोपी दाढ़ी वाले देख रहे हैं स्टेज पर, जलवा अफरोज, मुफ्तियान कराम, मुफाज कराम, उलमाए कराम, मुकर्रिरीन, खातिबीन, मुखातिबीन, सब कुछ, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, ये किसका देन है? आखिर ये मकतब ही से तो गए मजामिया में। आज कोई दारुल से है, कोई मजाहिल से है, कोई नदवा से है, बड़े बड़े जामिया में कब गए भाई? ये मकतब में अलिब्बा सीख करके गए। ये दैन मकतब का हुआ, ये गांव वालों का हुआ। जो लोग गांव वाले मकतब में पैसा खर्चा किए, ये गांव वालों का देन हुआ, ये मकतब का देन हुआ, ये उम्मत का देन हुआ कि आज हम उलमाए किराम आपके सामने बैठे हुए बयान कर रहे हैं, मुर्गा खींच रहे हैं। जो भी अल्लाह का करम है, ये किसका? ये आप जैसे उम्मत के लोगों का, उम्मत का, आप जैसे गांव वालों का। गांव वालों ने आलिम रखा, मकतब में खर्चा दिया, जेब का पैसा निकाल करके मकतब में अलिब्बा सीख करके आज जाके आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बने लोग। ये मकतब का देन है। ये मकतब को आप छोटा मत समझे। मकतब ही असुल वसूल है। जड़ मजबूत, जड़ है तो फल है। फल कहाँ से आएगा जब जड़ ही नहीं होगा? तो गाछ नहीं, तना नहीं, तो कहाँ से आएगा फल? ये फल जो दिख रहा है कहाँ से? ये यहीं से तो दिख रहे हैं भाई। इसको कायम हर गांव में, बल्कि हर घर में मकतब कायम होना चाहिए। आज दुश्मनान इस्लाम का ये काविश, ये कोशिश रहा है कि इस्लाम को मिटाने के लिए सबसे पहले मकातिब मदारिस को ख़त्म किया जाए। मकातिब मदारिस को मिटाना चाहिए, तब वो इस्लाम को मिटा सकता है। इस्लाम बाकी उस वक्त तक रहेगा जब तक मकातिब मदारिस कायम रहेंगे। तो ज़रूरी है कि मकातिब कायम हो। और मकातिब चलने का तरीका ज़रा ध्यान दीजिएगा भाइयों। मकातिब चला बाहर के पैसे से आके मकतब चल जाए, मुश्किल है, नामुमकिन है। कामयाब हो मकतब हो नहीं सकता है कि बाहर से पैसा आए और मकतब चले। जब तक गांव वाले इस पे मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो मकतब कामयाब हो नहीं सकता है। ज़रूरी है कि ये गांव वाले अपनी मेहनत करें, कोशिश करें, दान खैरात करें, तब मकतब कामयाब हो सकता है। तो भाइयों, अपने पैसे जो मेहनत से कमा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बेटा दुनिया में आराम से रहे। आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा जन्नत में कामयाब रहे, मरने के बाद की ज़िंदगी कामयाबी रहे उनकी। भाई आखिर आज की दुनिया में अगर मेरा बेटा आग में चला जाए तो हम क्या देखेंगे उसको आग में जाता हुआ? नहीं देख सकते। तो आखिर क्या वजह है कि मरने के बाद वो जहन्नम में जाएगा? यकीन है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, हलाल हराम की परवाह नहीं। हराम खा रहे, सूद खा रहे, सब कुछ कर रहे, हम देख रहे आंखों से कि मेरा बेटा जहन्नम में जा रहा है, लेकिन टोकते नहीं। यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है कि बेटा को सोता हुआ छोड़ दे, सो रहा है नमाज छोड़ के, ये मोहब्बत है। आखिर ये सब सीखेंगे कहाँ हम? ये मकातिब से, मदारिस से सीखेंगे। तो ज़रूरी है मकतब कायम करना। और अल्लाह ताला इस गांव वालों को कबूल फरमाए और हज़रत हाफिज़ साहब को भी कबूल फरमाए। बार बार हाफिज़ साहब का नाम लेना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि भाई वो आगे बढ़ा बच्चा अभी का है। चाहिए कि वो लोग, जैसे कि हज़रत मौलाना आज़म साहब ने फरमाया, चाहिए कि उनका साथ दे, सब लोग साथ रहे, इख्तिलाफ, इंतशार, खलफशार से बचे। और इस चीज़ को छोटा मत समझे, इस चीज़ को छोटा मत समझे। मदरसा नाम है तालीम का, तालीम पे ध्यान दे। अगर किसी कोई तालिब इल्म झाड़ के नीचे किताब लेके बैठ के इल्म हासिल करता है तो वो मदरसा है। मदरसा नाम इमारत का नहीं है, मदरसा नाम इमारत का नहीं है, मदरसा नाम है तालीम का। आज ये आप जंगल में देख रहे हैं, तालीम अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई दारुल उलूम देवबंद बना, आज जामिया बनता, पूरे दुनिया में मशहूर है, हिंदुस्तान का 1 नंबर, पूरे दुनिया में 1 नंबर कह लीजिए, इल्म अमल में पूरी दुनिया में 1 नंबर। कहाँ से? क्या इमारत थी उसके अंदर? ये गाछ, उसके नीचे महमूद, दोनों महमूद, उस्ताद महमूद, तालिब इल्म महमूद, एक उस्ताद एक तालिब इल्म, गाछ के नीचे मदरसा। मदरसा नाम इमारत का नहीं है, मदरसा नाम तालीम का है। और दिल लगन के साथ, जुस्तजू के साथ, दिल लगी के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह से डरता हुआ जो काम हम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि लोग हमें कहे कि वाह ये हजरत जा रहे हैं मदरसा बनाने वाले। दिल में होता है भाई, हम दिल से करें, अल्लाह के लिए करें, हम जन्नत हासिल करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो भाई यार बहुत लंबा हो जाता है, छोटा आदमी बड़ी बात कर रहे हैं हम।
तो मैं जो बताना चाहता था कि भाई हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, बहुत ख़राब चल रहे हैं। इस चीज़ से निपटने के लिए हर गली, हर कूचे, हर गांव, हर घर में मकतब कायम करो। हर घर, हर गांव में मकतब कायम होना चाहिए। बच्चा को पहले इल्म दीन सिखाएं, तब उसको स्कूल कॉलेज में दे। कोई बुरी बात नहीं है, इल्म को सीखे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान हो के मरो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये औरतों का मदरसा मदरसतुल बनात है, बेटियों का मदरसा, जैसे कि हज़रत ने फरमाया मौलाना आज़म साहब ने। हकीकत यही बात है कि सबसे पहला मदरसा औरत होती, माँ का गोद होता है। और बेटियां ठीक हो जाएगी, घर का माहौल ठीक हो जाएगा, दीनदार हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आगे हमारे बच्चे नस्ल दर नस्ल भी इंशाअल्लाह ठीक होते जाएंगे। पहले ज़माने में गांव में आलिम हाफिज़ नहीं मिलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब मदारिस का दैन हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे गाँव, इस गाँव का कोई नाम नहीं जानता था, आज आपके यहाँ मकतब कायम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज़ हुफ़ाज़ किराम है अल्हम्दुलिल्लाह। इस गाँव में गालिबन हमको लगता है 15-20 से कम हाफिज़ आलिम नहीं होगा जी। ये दैन हुआ आपके मकतब का, मदारिस का। तो अल्लाह ताला हम सब को कबूल फरमाए, यहाँ आना सबका कबूल फरमाए, और आप लोगों की मेहनत को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मगर एक बात, कांटे की बात बोलते जाता हूँ भाई, जो भी काम करें वो अल्लाह के लिए करें, दिल को साफ़ रखें। अल्लाह ताला दिल को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे खून गोश्त दूसरे को नहीं देखता है। तुम्हारा दिल साफ होगा, अल्लाह मदद करता जाएगा, मदद करता जाएगा, मदद करता जाएगा, मदद करता जाएगा। अल्लाह ताला इस मकतब को कामयाब करे। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं सबके आने को कबूल फरमाए। हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके बयान सुनना है। बयान करना मकसद नहीं था, मकसद खाली यही था कि मकतब जो कायम हो रहे उसको छोटा मत समझे। हर गांव में मकतब है, बालूगढ़ में मकतब हुआ, कायम हुआ। आप एक कोशिश करें कि बालूगढ़ के अगल पास के गाँव में भी मकतब कायम हो। और ये जिम्मेदारी हम छोटे मुंह से बोलते हैं, हम जैसे उलमाए किराम का है, इस पर ध्यान दें। हम जैसे लोगों को ध्यान दें, हम जैसे लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आप गांव वालों को सबको कोशिश करना चाहिए, हर गांव में मकतब कायम होना चाहिए। हर गांव में मकतब कायम होना फर्ज समझ लीजिए, तब हमारे बच्चे जानेंगे कि अल्लाह और रसूल क्या है, शरीयत क्या है, दीन क्या है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में जो डाला, छोटी मोटी बात हमने कहा, मगर फिर आखिर में जाते हुए बोलता हूँ, बहुत ही दुख दर्द के साथ हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। आप और हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हुकूमत उनकी, फ़ौज उनकी, सब कुछ उनका, हम और आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस हिफाजत के साथ रहें और मसलियत के साथ काम करें। मस्जिद और मकातिब को बिल्कुल ना छोड़े। हमारा असल मरकज मस्जिद और मदरसे हैं। हम मदरसे मस्जिद मसाजिद को छोड़ चुके। आज कोई बात कहना होगा तो कहाँ कहिएगा, जलसे में कहिएगा, अरे मस्जिद में कहना होगा। मस्जिद छोड़ दिए लोग, नमाजों का टाइम में बाहर घूमते भाई, नमाज छोड़ के। पता नहीं, एक जगह रायपुर में हिंदू मुस्लिम हुआ, किसी आलिम से पूछा कि हजरत ऐसा ऐसा हुआ, क्या करना चाहिए। हजरत ने कहा सब लोग टोपी पहन के घूमो, टोपी शियार इस्लाम है, दाढ़ी शियार इस्लाम है। हमको पता नहीं चलता है कि ये मुसलमान घूम रहा है या हिंदू घूम रहा है। भाई ये शियार को बाकी रखो तो पता चले कि भैया इस गांव में, इस इलाके में कितने लोग हैं। बैठ के ये चीज़ सीखेंगे कहाँ, हमको मकतब में सिखाई देगा या मसाजिद में सिखाई देगा। आज जो हालात चल रहे हैं उसके पेश नज़र हमें रो करके दुआ करना चाहिए, तन्हा में जाके दुआ करना चाहिए, तन्हाई के साथ दुआ करना चाहिए। या अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा, उम्मत की मुसलमान बेटी माओ की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अपने दिल से रो करके अल्लाह से दुआ करना चाहिए। हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं दोस्तों, हालात कुछ अच्छे नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते क्या होगा, कहाँ क्या होगा। इसीलिए चाहिए कि हम लोग मजबूती के साथ मदारिस, मकातिब, मसाजिद को पकड़े। एक वक्त की नमाज भी घर में ना हो, मस्जिद में होना चाहिए नमाज। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में हो, वहाँ मशवरे हो, वहाँ दीन की बातें हो। मसाजिद में मकातिब को नहीं छोड़ो, इसको छोड़ोगे बर्बाद हो जाओगे, नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।